हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध जिसका नाम है मेरा देश भारत। हाँ, भारत देश के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, कुछ चीजें हैं जिसको आपको शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा बयान करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है, पर शब्द कैसे होने चाहिए उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दूंगा। तो आज का है हमारा निबंध मेरा देश भारत। तो शुरू करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम भारत देश के बारे में जानकारी लेते हैं कि मेरा भारत देश है, मुझे अपने देश पर बहुत बड़ा गर्व है। मुझे अपने देश की परंपरा, संस्कृति, भावनाएं, जीवन मूल्य पर गर्व है और हमेशा रहेगा। भारत दुनिया का सातवां सबसे विशाल एंड विस्तृत देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक और धनी आबादी वाला देश माना जाता है। भारत को इंडिया, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर समान मान्यता प्रदान की जाती है। भारत के 29 राज्य में से सभी राज्यों की अपनी अपनी विशेष भाषा है, और फिर भी हम सब भारतवासी एक दूसरे के साथ ऐसे सूत्र में बंधे हैं जैसे भाई बहन की तरह हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारा भारत देश प्राचीन हिंदू राजा जिसका नाम था भरत, उसके नाम पर पड़ा गया था। भारत की हड़प्पीय संस्कृति और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आज भी विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। देश की मिट्टी और उसकी सुगंध उसका एहसास बयान करता है कि भारत सही में एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक देश है। भारत को विविधता का देश भी कहा जाता है। हमारे देश की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के पिता कहा जाते हैं। संविधान सभा में 389 सदस्यों ने देश के संबंधित सभी मुद्दों का विस्तार से जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया था, और हमारे देश के संविधान के प्रत्येक देशवासी को बराबर से अधिकार दिया गया। और हमारे देश के लोकतांत्रिक देश इस तरह से प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को रखने का अधिकार रखता है। इतना बड़ा हमारा भारत देश है। भारत के पड़ोसी देश में है पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड श्रीलंका। आगे भारत देश के बारे में बात करेंगे, शासकों के बारे में। हमारे देश की संस्कृति और उसका गहन इतिहास पूरे विश्व के अंदर अपने तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, इमारतों की वास्तुकला और जनजीवन की दशा इस तरह से है कि पुराना इतिहास पर्यटकों को हमेशा सम्मोहित करता रहता है। भारत अपनी पीढ़ी से चली आने वाली सांस्कृतिक परंपरा को संजो कर रखने वाला सबसे बेहतरीन देश में से एक है। भारत में विभिन्न ऋतुओं का आगमन सबसे अलग तरीके से देखने को मिलता है। प्रत्येक ऋतु का अपना अलग ही महत्व है। भारत अपने सुंदरता, मन को छू लेने वाला जो पर्वत है उसका नाम है हिमालय पर्वत। ये सर्वोच्च ऊंचा पर्वत में से एक है। यहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है। हिमालय पर्वत देश को अनेक प्रकार की प्रकृति आपदा से बचाता है और देश में एक सुरक्षा प्रदान करने वाला भी पर्वत माना जाता है। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा जैसी विशाल काय नदियां बहती रहती है और जनजीवन को हमेशा पानी से समृद्ध करती रहती है। ये सभी नदियां कृषि में और सिंचाई में एक अलग प्रकार का ही उपज एवं दृष्टिकोण का महत्व रखती है। लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण से नदियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, पर हाँ, उसका संरक्षण भी जरूरी है, इसलिए हम कर भी रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल और राष्ट्रीय फल का नाम है आम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा के साथ अशोका चक्र भी मौजूद है। भारत राष्ट्रगान है जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और राष्ट्रगान बगैर कोई समारोह समाप्त ही नहीं होता है, क्योंकि भारत का ये राष्ट्रगान राष्ट्र का प्राउड यानी कि हमें अपना अहंकार और गौरव बताता है। उसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमें राष्ट्रीय गीत दिया वंदे मातरम। देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन अधिकांश लोग क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, अशोक स्तंभ भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। आगे बताया गया है कि महान नेता और स्वतंत्र सेनानी का देश हमारा भारत देश है। हमारे देश को आतंकवादी से बचाने के लिए भारतीय समारोह के अंदर प्रत्येक राज्यों में मंत्रमुग्ध करने वाले पर्यटन स्थल भी है। और हाँ, अपना मन जीत ले इतना बढ़िया ये सारे पर्यटक स्थल माने जाते हैं। विश्व में लोकप्रिय इमारत ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने अपने बीवी मुमताज की याद में बनाया था।
भारत एक ऐसा देश है जहां पर ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, स्वर्ण मंदिर और कुतुब मीनार, लाल किला, ऊटी, नीलगिरी, कश्मीर, खजुराहो, अजंता, इलोरा की गुफाएं, ये इतनी प्रसिद्ध इमारत है कि जिसकी वस्तुकला और नक्काशी आज भी आपके मन को मोह लेगी। यहाँ पर नदियाँ जो महान है, पहाड़ है, घाटियाँ हैं, झील है, महासागर है, जो यहाँ पर कह सकते हैं भारत देश की सबसे बड़ी संपदा भी है। यहाँ पर हमेशा छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने जन्म तो लिया है, पर हाँ, अच्छे विचार भी देशवासियों को दिया है, जिसके कारण से आज देशवासी सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो आज आजादी भारत देश को कभी नहीं मिल पाती। ऐसे कई अज्ञात नाम हैं जिसको भारत के इतिहास में, किताब में हमें ढूंढने पड़ेंगे, पर हाँ, उन लोगों ने भी भारत देश के हित के लिए हमेशा अपना कार्य किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और अंग्रेजों के लगभग 200 वर्ष तक भारत पर राज किया, परंतु भारत को आर्थिक तौर से लूट लिया, कमजोर कर दिया। पर आज भी हम उसके सामने डट के खड़े हैं। भारतीयों के अत्याचार कितने भी हो, परंतु आज हम हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत का ऐतिहासिक वीर जिन्होंने देश के स्वतंत्र सेनानी में कार्य किया, ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी, रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप जैसे महान स्वतंत्र सेनानी हो गए। इस तरह से भारत के अंदर सारे धर्म होने के बावजूद भी हम इसको बहुत ही प्यार से साथ में मिलकर मनाते हैं। भारत में भाषा भी है, भारत में धर्म भी है, और दिलों को जीतने वाला प्रेम भाव, अपनापन भी है। भाईचारा होने के कारण से अनेकता में एकता अगर देखनी है तो वो है भारत देश। 15 अगस्त 1947 में भारत देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 में भारत देश एक गणतंत्र देश के हिसाब से उभर कर पूरे विश्व में आगे आया। भारत देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 6वीं विशाल अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है, और इसका मुद्रा है रुपया। भारत में सभी धर्मों का अनुरूप लोग उत्सव मनाते हैं, जैसे रंगों का त्योहार होली, रोशनी का त्योहार दीपावली, और भाई बहनों का त्योहार है रक्षाबंधन। दशहरा, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी, पोंगल, ये सभी धर्म के और सभी जाति के लोग ये उत्सव मनाते हैं एंड सब एकजुट हो जाते हैं। भारत का भोजन देश भर में प्रसिद्ध है और लोकप्रिय भी है। सभी राज्यों में अपने विशेष भोजन भी होते हैं, जिसका मजा हम हर देशवासी उठा सकते हैं। सभी राज्यों में अपना लज्जेदार व्यंजन भी है, चाहे वो सरसों का साग हो या दक्षिण भारत की इडली डोसा हो। सभी लोग ये भोजन का आनंद बहुत चाव से लेते हैं। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये साहित्य इतना अमूल्य है कि जिंदगी को सच्चा राह ये सारी किताबें हमें दिखाते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको सही रास्ता यही दिखा सकते हैं। आज हम चैन और आजादी से घूम रहे हैं, इस बातों से हमें सक्षम रहे कि रातों की चैन और नींद इसलिए है क्योंकि हमारे भारत देश की सुरक्षा करने वाले हमारे भारतीय सैनिक हैं, जिसके ऊपर हमें हमेशा गर्व है और रहेगा। वो पूरी रात जाकर देश की सेवा करते हैं ताकि देशवासी सुरक्षित और स्वतंत्र रह सके। इस तरह से मुझे अपने भारत देश पे, मुझे अपने भारतवासी होने पे नाज है। इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी, अलग अलग देवी देवता की पूजा करने के बावजूद भी, हम सभी भारतीय संभावना एक ही रहती है, सादगी और अपनापन। ये बेहतर है, जिसके कारण से आज विविधता में भी हम एकता ढूंढते हैं। इसी प्रकार जैसे अलग अलग फूलों की माला एक सूत्र में बनती है, उसी तरह से अलग अलग नदियां एक ही समुद्र को मिलती है, उस तरह भारत देश में एक महान एकता ऐसी बसी हुई है कि हर देश की नजर हमारे भारत देश की विविधता, मजबूत एकता और शांति के पर हमेशा मशहूर है और रहेगी। मुझे गर्व है अपने भारत देश पे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो है सबसे बेहतरीन, दैट इज कोरोना और महंगाई। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। क्या आपके कमेंट्स है जरूर मुझे बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।